हाय एवरीवन, माय नेम इज यशवंत दीक्षित। मैंने आपको पिछली वीडियो में यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति कराया था। ठीक है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर कराया था उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें फाइंड करना बता दी थी। ठीक है, अब उससे आगे की बात इसमें करेंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या क्या बताया था वो आपको मैं बता दूँ। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ठीक। उसके बाद मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक। उसके बाद मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आपको मैंने 3 बताई थी। ठीक, ये चीज जो मैं आपको ये सब चीजें बताने के बाद में, ठीक, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इस पे कुछ एक्सरसाइज के सवाल या एग्जांपल मैंने कराए हुए थे, आगे मैं कराने वाला हूँ। ठीक, ये एक सवाल है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या बोला है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। ठीक, ये आपको कोई सवाल दिया हुआ है तो इसको कैसे करते हैं सॉल्यूशन। या तो LHS लेके RHS प्रूव कर दो या RHS लेके LHS प्रूव कर दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, हम LHS लेते हैं तो LHS ये दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो जो माइनस वाला है उसका प्लस, देखो प्लस वाले से क्या करेंगे पमरीकरण कर देंगे, परमीकरण। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये इसी के अंदर अंडर रूट में कर रहे हैं सब काम। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ऊपर वाला होल स्क्वायर बनेगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे वाला क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर। ये देखो एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है। ठीक है, तो उस वाले फार्मूले से हुआ है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 का तो 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ठीक, आगे इधर देखो, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अभी जो फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि चूंकि करके देखो साइन स्क्वायर, ऐसा थोड़ा नहीं हो कि यहाँ देखो इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर ये वाला साइन में इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इस चीज की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा रख दूंगा, तो यहाँ रख दो। ठीक, तो ये रखना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं।
क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ए। अब देखो इस पे अंडर रूट हट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या बचेगा, कॉस ए। इस कॉस ए से अलग अलग इसको भाग दे दो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए। और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए। आप देखिए आरएचएस ये पूछ रहा था ना, आरएचएस ये आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, ठीक, सही है। अब इससे आगे चलते हैं। ये दिया है सवाल में, ये बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इनटू में लिखा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये आपको दिया हुआ है सवाल, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इनटू में लिखा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये आपको आरएचएस में 1 प्रूव करना है। आरएचएस में क्या करना है कि 1 प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देखो, सॉल्व एलएचएस, एलएचएस में लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट कर दूं या थोड़ा टाइम लेके करूं, देखो ये सवाल में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक। एक चीज है वो आपको बता दे रहा हूं, यहां देखो, इधर देख लेना। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। मतलब जो साइन का एंगल जो थीटा दिया वो दुगना होगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में सिंगल हो जाएगा, ठीक है। एक ये होता है और एक साइन ए का ये भी होता है, साइन 2a बराबर और 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दो फार्मूले, ठीक। ये तो साइन के हो गए, कॉस के देखो, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो ये हो गया, ठीक। अगर कॉस की जगह मैं क्या लिख दूं, कॉस की जगह ऐसे करके कर दो कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। देखो एक कॉस स्क्वायर प्लस का और दूसरा भी कॉस का, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो इसकी जगह पे मैं ये पुट करूंगा, ठीक। अब देखो ये वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस 2a बराबर, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये वाला है। तो इसकी जगह भी कॉस 2a पुट करूंगा, दोनों जगह में क्या करूंगा, कॉस 2a पुट करूंगा, ठीक है। देखो मैं करने वाला हूं इसी चीज के लिए, देखो करते हैं। ये भी होता है, ये भी होता है। एक काम कर दिए अपने लोग, इसमें एक चीज कर दीजिए, फायदा रहेगा। फायदा क्या रहेगा कि 1, अब देखो ये बताएं, टेन 45 में 1 का मान होता है, तो किस में 1 का मान, टेन 45 में, ठीक है। मगर ये स्क्वायर है तो इसको कुछ भी कर भी नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो एक काम, इसको वही लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, cos 2a
इंटू cos 2a, ठीक है। सॉरी, इसका फार्मूला ऊपर माइनस में होता है, नीचे प्लस में होता है, तो ये होता है उल्टा लिख थोड़ा, सॉरी। cos 2a का क्या होता है, cos 2a का क्या होता है कि इजिकल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। माइनस ऊपर होता है, तो ये देखो ये उल्टा है, इसको सेपरेट करो, ऐसे करके देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। ये फार्मूले जब नहीं याद होंगे तब तक ये डायरेक्ट नहीं होगा। इसको देखो क्या लिखेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा cos 2a का, ये हो जाएगा cos 2a का, इससे कैंसिल 1 बचेगा, 1 आ गया तो RHS प्रूफ हो गया, खत्म। ठीक, इस एक्सरसाइज में इस टाइप से सवाल हैं, आपको यही करने हैं। एक सवाल और है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, उसको और बता देना है, ठीक। उसके बाद आगे की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट चांस है सवाल के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि a cos थीटा, यदि a cos थीटा प्लस v sin थीटा इज इक्वल टू m, और a sin थीटा माइनस v cos थीटा इज इक्वल टू n है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। क्या है, प्रूफ करना है, ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व के लिए सबसे पहले जो लिखा है वो लिख दीजिए, a cos थीटा प्लस v sin थीटा इज इक्वल टू m, ठीक है। m हुआ, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसे समीकरण फर्स्ट मानिए, लिखिए दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो तो a cos थीटा प्लस v sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, यही समीकरण फर्स्ट चल रही है ना तुम्हारी, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, a sin थीटा माइनस v cos थीटा इज इक्वल टू n, ये सेकंड है ना। सेम कार्य इसमें करिए दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a sin थीटा माइनस v cos थीटा होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, समीकरण सेकंड है ना। अब एक चीज आपको इतना करने के बाद में एक चीज करने के बाद में आपको ये चीज दिख रही होगी, इस जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं उसको देखना, रेड वाले से सर्कल कर रहा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को ऐड करना है, तो देखो n स्क्वायर भी है और m स्क्वायर है, तो समीकरण या ऐसा कीजिए, इसे समीकरण सेकंड मानिए, तो इसे थर्ड मानिए और इसे फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। इसे सेकंड मानिए। अब देखिए सेकंड और फोर्थ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो समीकरण सेकंड और फोर्थ को जोड़ने पर देखो समीकरण सेकंड बा फोर्थ को जोड़ने पर क्या होगा,
अब देखिए जोड़ने पर क्या होगा, ये वाले जो देखो लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे, राइट हैंड वाले राइट हैंड साइड जुड़ेंगे। तो जोड़ो ए कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाला जुड़ेगा ए साइन थीटा माइनस वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो क्या करते हैं, मैं इधर कराता हूं। ठीक है, इधर करते हैं। ठीक है, खोलो इसको, खोलो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों का दुगुना, इन दोनों का दुगुना, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको खोलो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कर रहे हैं वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का ना 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए जिसको मैं ब्लू पेन से मार्क करूंगा उसको देखना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी कॉमन आ रहा है ना, तो प्लस का वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस के 2ab साइन थीटा है, ये माइनस के 2ab साइन थीटा है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। इक्वल टू में क्या बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इधर देखिए इसका मान कितना होता है 1 होता है, ए स्क्वायर गुणा 1 प्लस वी, इसका भी मान 1 होता है तो वी स्क्वायर गुणा 1 इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, पूरा हुआ है। ठीक है, प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत? ये आपका सवाल था। एक्सरसाइज में स्टेप के 2-3 सवाल दिए गए हैं, आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इस पे स्टेप के और क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, वैसे स्टेप का क्वेश्चन एक ही ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अब आपको मैं आगे नेक्स्ट कराने वाला हूँ ये। ठीक, पहले आप टेबल बनाइए, टेबल बनाते हैं। टेबल इधर लिखिए साइन, ये लिखिए कॉस, ये लिखिए टेन, ये लिखिए कॉट और ये लिखिए सेक, ये लिखिए कोसेक। ठीक, ये लिखिए 0 अंश, ये लिखिए 30 अंश, ये लिखिए 45 अंश, और ये लिखिए 60 अंश, और ये लिखिए 90 अंश।
ठीक है। ये टेबल को आप देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले साइन 30 का मान याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान सॉरी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसका उल्टा करते चले आइए। कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर, मेरा कहने वाला है कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर। तो कॉस 0 का मान साइन 90 का मान 1 है तो 1। कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर, कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर। कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का निकालना साइन 60 का कितना है ये, तो कॉस 30 के बराबर होगा √3/2। कॉस 45 का इज इक्वल टू साइन 45 का इक्वल टू होते हैं तो 1/√2। साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 के बराबर होगा। इक्वल टू गलत हो गया, साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 के बराबर होगा। साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 60 का निकालना तो 1/2। अब ये क्या हो जाएगा कि साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर होगा, तो इसका मान 0 है तो इसका मान 0 है तो कॉस का मान कितना होगा 0। ठीक, अब tan निकालना है। ये चीज याद रखने के बाद में tan का क्या होता है, tan आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है इसका तो 1 से 0 को भाग दोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, इससे इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो इस वाले का मान निकालना है तो 1/2 बटे ये वाली भिन्न पलटेगी तो 2 पर पहुंचेगा और √3 इधर, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा। अब 0 से किसी को भाग दोगे तो क्या आएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, जब हम tan के मान निकालेंगे तो कॉट का उल्टा करते चले आओ। कॉट 0 का मान कितना होता है इन्फिनेटिव, कॉट 30 का मान कितना होता है tan 60 के तो √3 और कॉट 45 का tan 45 के बराबर, कॉट 60 का tan 30 के बराबर 1/√, और कॉट 90 का tan के 0 के बराबर 0। अब sec की बात आई, sec क्या होता है ये भी देखो, sec होता है 1/cos। तो देखो जब इसे 1/1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और जब इसे 1 से 1 के बटे में करेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसको भाग देंगे तो √2 और इसको भाग देंगे तो 2 और इसको जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/00 से इन्फिनेटिव। इसके मान उल्टे करते चले जाओ, इसका मान या ऐसे करो 0 से किसी को, ये क्या होता है इसको भी देख लो अगर ऐसे नहीं करना चाहो, कोसेक बराबर 1/sin। अगर 0 से किसी को भाग दो, अभी मैंने आपको बताया जब 0 से किसी को भाग दो क्या आ जाएगा अनंत। देखो है उल्टा, इसको 1 से भाग दो तो 2 आएगा, इसको भाग दोगे √3 आएगा, इसको भाग दोगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसको जब भाग दोगे तो 1 आएगा। ये आपकी टेबल है, इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो। ये टेबल है, टेबल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखो क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आपको कराऊंगा या इसके एग्जाम्पल लेके आपको कराऊंगा तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी और इसमें चतुर्थांश की बात करेंगे कि फर्स्ट एंगल में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड एंगल में कौन सा पॉजिटिव होता है, सॉरी फर्स्ट चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट। 4 कोऑर्डिनेट होंगे, चारों कोऑर्डिनेट को मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, इतना देख लीजिए आप। सही है, ठीक। अब पहले इस पे थोड़ा 2-4 एग्जांपल ले लें, उसके बाद आपको बताता हूं, तब कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए आप, एग्जाम्पल फर्स्ट
इसमें बोल दे कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये आपको एग्जांपल दे। और ये ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का मिलेगा? एक नंबर का होगा, ज्यादा से ज्यादा एक नंबर का मिलेगा। ठीक है, कैसे करते हैं? तो सॉल्व देखो, साइन स्क्वायर 45 एंगल है प्लस कॉस स्क्वायर 45 एंगल। अब देखो, अभी आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर 45 को कितना होता है? 1/√2, 1/√2, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस सेम इसका होता है √2। ठीक, इसका जब करोगे तो √2 इंटू √2 प्लस इसका करोगे √2 इंटू √2। ठीक, अब देखिए √2 की √2 से करोगे तो क्या होगा कि ये 2 आएगा, इसकी इससे करोगे तो 2 आएगा। अब जब 2 मतलब इनके हर समान है तो अंश वाले ऊपर सेम जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा? 2/2 कितना आया? 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है इस टाइप से। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं इसी टाइप से। देखो, सेकंड एग्जांपल है, सेक स्क्वायर 45 एंगल प्लस कॉस सेक स्क्वायर 45 एंगल, ये वाला आ जाए। एक नंबर का सवाल सॉल्व करिए। ठीक है, इसको देखो क्या करते हैं, कुछ सेक स्क्वायर का मान √2 उसकी घात 2, इसका मान √2 इसकी घात 2, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ऐड करके कितना आया? 4 आया। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो थर्ड एग्जांपल क्या बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल ऐसे ले ले, tan 45 cot कोसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 30 अंश। ये आपको कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो कैसे, ये अगर ये आपको क्वेश्चन दे दो कैसे फाइंड करना है, ये देखिए सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल क्या है कि tan 45 कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 अंश यस साइन स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, ये आपको देखना है। tan 45 का मान कितना होता है? 1, इसका मान कितना होता है? इसका होता है 1, इसका साइन 60 के बराबर होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉट का मान 1, तो 1 की घात, ये होता है 1/2, 2 की घात 2। ठीक, ये देखिए आप, ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू ये 3/4 हो जाएगा प्लस ये 1 इंटू 1/4 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करिए 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, एलसीएम समान, तो 3 प्लस 1/4, ये कितना जाएगा? 4/4, कट जाएगा कितना है? 1 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, इससे आगे कल बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक।